सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। तो चलो अब हम लोग जो सेकंड पार्ट है ना ज्योग्राफी का, जो ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर 3 पर हम पढ़ रहे थे ना क्लास 9 का ज्योग्राफी पार्ट, उसका हम लोग सेकंड पार्ट गंगा रिवर से पढ़ना था ना, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और मज़ा आएगा, बस ध्यान से सुनते रहो। पहला पार्ट देखियो, देख लो उसको। अब देखो गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम में क्या है कि द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड भागीरथी, ठीक है? जो हेड वाटर होता है ना गंगा का, उसको क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। एंड इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अखनंडा एंड देवप्रयाग इन द उत्तराखंड, ठीक है? देखो जो हेड वाटर है गंगा का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद से वो फेड हो जाता है किसके द्वारा? गंगोत्री ग्लेशियर के द्वारा। और फिर उसके बाद वो ज्वाइंट हो जाएगा किससे? अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड में, हरिद्वार में, ठीक है? जो गंगा इमर्ज होती है कहाँ से? माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स, ठीक है? ऑन टू द प्लेन्स। देखो हरिद्वार में क्या होता है? हरिद्वार में जो गंगा है, ठीक है, वो इमर्ज करता है कहाँ से? माउंटेन से, ऑन द प्लेन्स, ठीक है? वहाँ पे हो जाता है। और फिर उसके बाद से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर, याद रखना इसको। फिर उसके बाद से देखो गंगा जो है वो ज्वाइंट हो जाता है बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, ठीक है? तो जो गंगा है फिर उसके बाद वो ज्वाइंट हो जाएगा बहुत सारे जितने भी ट्रिब्यूटरीज है ना, उससे जाकर के वो ज्वाइंट हो जाती हैं, ठीक है? फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग अ मेजर रिवर सच एज यमुना, घाघरा, गंगटक, कोसी, ठीक है? तो जो गंगा है वो ज्वाइंट हो जाता है बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज से। कहाँ से? हिमालय से। और उसमें से कुछ जो मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि जिससे वो क्या होता है? ज्वाइंट हो जाता है, मिल जाता है गंगा। कौन कौन से? यमुना, कोसी, गंगटक, घाघरा, इन सबसे जाकर के मिल जाता है, ठीक है? याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। देखो जो रिवर यमुना है ना, वो राइज करता है कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से इन द हिमालय। याद रखना कहाँ से जो रिवर यमुना है वो कहाँ से राइज होता है? तो यमुनोत्री कहाँ से राइज होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, सही है, यमुनोत्री ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज, ठीक है? और ये फ्लो करता है पैरेलल टू द गंगा। और ये जो यमुना है वो गंगा के ही पैरेलल, जो यमुना है ना वो गंगा के पैरेलल ही फ्लो करता है, ठीक है? एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा एट इलाहाबाद। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? गंगा जो इलाहाबाद में है वहाँ पे जाकर के मिल जाते हैं सब। देखो जो घाघरा है ना और गंगटक और कोसी, ये राइज करता है नेपाल हिमालय में। याद रखना जो गंगटक है, घाघरा है, कोसी है, ये कहाँ से राइज करता है? नेपाल हिमालय से, ठीक है? दे आर द रिवर विच फ्लोड part of the northern plains every year, causing widespread damage to the life and the property, whereas they enrich the soil for agriculture use, ठीक है? देखो जो मेन ट्रिब्यूटरी है which come from the peninsular upland are चंबल। देखो चंबल पे क्वेश्चन बनता है, ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कहाँ से आते हैं? पेनिनसुलर अपलैंड से आए हैं, ठीक है? आर द चंबल, द बेटवा एंड द सन, ठीक है? याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, Betwa and the Son। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। They rise from the semi arid areas। ये कहाँ से? सेमी एरिड एरिया से राइज करते हैं और इनकी शॉर्टर कोर्स होती हैं, ठीक है? एंड दे डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, और ये ज़्यादा वाटर कैरी नहीं करते हैं अपने में, ठीक है? अब देखो डू यू नो वाला आ रहा है। डू यू नो द नमामि गंगे प्रोग्राम? द नमामि गंगे प्रोग्राम एक क्या है? इंटीग्रेटेड कंजर्वेशनल मिशन है जो कि अप्रूव हुआ है एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इफेक्टिव अबैटमेंट ऑफ द पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड द रिजुनोवेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। एंड यू में एक्सप्लोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हाँ, इसमें नमामि गंगे के हेल्प से देखो नमामि गंगे प्रोग्राम एक हुआ, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ द मिशन एक अप्रूव किया गया है। उसमें कब? 2014 में, जून 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है कि गंगा को, देखो तुम लोग पता ही है कि गंगा कितना पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है? अब इलाहाबाद में देख लो, कानपुर में देख लो कितने गंगा जी कितना पॉल्यूटेड है, ठीक है? मेन पॉल्यूशन, उस पॉल्यूटेड होने का कारण क्या है? पॉल्यूटेड होने का कारण यही है कि उसके आसपास जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने सारे गार्बेज को सब उसी में दहा दे रहे हैं। ये क्या है? ये सब गलत है, ठीक है? इसी से हमारा जो गंगा है, गंगा रिवर जो है और बाकी जितने भी रिवर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज के पास हैं, ठीक है,
ये सारे इसी से पॉल्यूटेड हो रहे हैं। अब इससे बताओ, ये इंडस्ट्री से जितने भी इफ्लुएंट थे वो सारे इसमें आ गए, रिवर में आ गए। अब रिवर में एक्वाटिक लाइफ क्या, रिवर में जो एक्वाटिक लाइफ है वो तो क्या होगा, हार्म तो होगा ना। एक्वाटिक जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं रिवर में उन सबको हार्मफुल हार्म करेगा ये, ठीक है। और देखो इससे कितना नुकसान है रिवर को। तो इसीलिए इसको गवर्नमेंट से यही अपील है कि भाई कि आप इसको देखिए और इसको दूर करिए, जिससे कि हमारा जो रिवर है वो साफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। इनलार्ज विद द waters from its right and its left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal, ठीक है। देखो enlarge with the water from its right and the left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal, and this is the northernmost point of the Ganga Delta. The river bifurcate here. The Bhagirathi Hooghly, a distributary, flows southward through the deltic plains of the Bay of Bengal. The main stream flows southward into the Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. देखो जो मेन स्ट्रीम है ना, जो फ्लो करता है साउथवर्ड में इनटू द बांग्लादेश, ठीक है, एंड वो ज्वाइन हो जाता है किससे, ब्रह्मपुत्रा से। फिर आगे जाकर के डाउन स्ट्रीम है, फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज मेघना। दिस माइटली रिवर with water from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by this river is known as सुंदरबन डेल्टा। याद रखना, जो डेल्टा बनता है ना इस रिवर से उसको बोलते हैं हम लोग सुंदरबन डेल्टा। अब देखो सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ डू यू नो वाला पूछ रहा है। देखो सुंदरबन डेल्टा जो है ना वो डिराइव हुआ है नेम से सुंदरी ट्री। किससे डिराइव हुआ है? देखो एक क्वेश्चन पूछेगा इसको, डू यू नो इंपॉर्टेंट है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो अराइज कहाँ से हुआ है। देखो सुंदरबन डेल्टा जो है वो डिराइव हुआ है अपने नेम किससे, सुंदरी ट्री से, ठीक है, जो कि ग्रो करता है वेल इन मार्सलैंड, ठीक है, विच ग्रोज वेल इन मार्सलैंड। याद रखना इसको कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो डिराइव हुआ है, वो डिराइव करता है अपना नेम को कहाँ से, सुंदरी ट्री से, जो कि ग्रो करते हैं वेल कहाँ पे, मार्स लैंड में। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो होता है ना वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। और ये होम है किसका, रॉयल बंगाल टाइगर का होम भी है, ठीक है, याद रखना है इसको। सुंदरबन देखो मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ सुंदरबन डेल्टा के बारे में। सुंदरबन डेल्टा जो है वो उसका नेम जो है डिराइव हुआ है सुंदरी ट्री से, ठीक है, जो कि ग्रो करता है कहाँ पे, अच्छे से ग्रो करता है मार्स लैंड में। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग, ठीक है, डेल्टा है, ठीक है। और और ये होम है किसका, रॉयल बंगाल टाइगर का। देखो अब देखो जो लेंथ है ना गंगा का, जो लेंथ है गंगा का ओवर 2500 किलोमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, मतलब गंगा रिवर का जो लेंथ है ना 2500 किलोमीटर के लमसम में है, ठीक है। लुक एट द फिगर 3.4, यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। अब फिगर 3.4 देखेंगे हम लोग और हम लोग उससे पता करेंगे, देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न जो फॉर्म हुआ है गंगा सिस्टम से, रिवर सिस्टम से। फिगर 3.4 देखो, फिगर मेजर रिवर्स एंड लेक, मेजर रिवर और लेक। अब देखो यहाँ पे गंगा रिवर, देखो इधर देखो गंगा रिवर, देखो इधर, एक बार बताओ जो अंबाला है ना वो कहाँ लोकेटेड है, ऑन द वाटर। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अंबाला इज लोकेटेड, अंबाला कहाँ लोकेटेड है, अंबाला जो है लोकेटेड है वाटर में, और वो डिवाइड होता है, डिवाइड है बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन स्ट्रेचेज ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। तो जो प्लेन्स है ना अंबाला से जो प्लेन्स आ रही हैं, ठीक है, कहाँ तक, अंबाला से सुंदरबन तक, वो स्ट्रेच कितना है लंबा, याद रखना 1800 किलोमीटर। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर
फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयरफॉर अ रिवर डेवलप अ लार्ज मेंडर्स। ठीक है, अब देखो आता है हमारा ब्रह्मपुत्र। अब है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इस पे। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो राइज करता है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के ईस्ट में ये ब्रह्मपुत्र जो है ना रिवर, ये मानसरोवर लेक के ईस्ट में है ये। ठीक है, और बहुत ही क्लोज है किसके, तो सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। इंडस और सतलज के सोर्स के बहुत ही क्लोज है। ठीक है, याद रखना। और ये स्लाइटली बड़ा होता है किससे, इंडस से। जो ब्रह्मपुत्र है ना वो इंडस से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा। अभी तो मैंने पढ़ा है कि इंडस जो है कौन सा रिवर था जो सबसे लार्जेस्ट था, मैंने बताया था ना तुमको। देखो इधर मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो तुम लोग भूल जाते हो यार, इधर ध्यान दो, कहाँ गया। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ ना, इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ना इंडस से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना इसको। ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलज। और ये स्लाइटली लॉन्गर होता है किससे, इंडस। देखिए तो मैं बता रहा था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वो राइज होता है कहाँ पे, तिब्बत में। तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ठीक है, और ये बहुत ही क्लोज होता है टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज। ठीक है, देखो ये थोड़ा स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली बड़ा होता है किससे, इंडस से। हम लोग जानते हैं कि इंडस जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है ना वो ये इंडस से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। और बहुत सारे इसके कोर्स जो है ना वो लाई करते हैं इंडिया के बाहर भी। ठीक है, ऑन रीचिंग और ये फ्लो करता है ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र है ना वो फ्लो करता है ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय के पैरेलल, ईस्टवर्ड जो उस समय जो हिमालय है। ऑन रीचिंग द नमचा बरवा 7,757 मीटर, इट टेक यू टर्न एंड इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू गॉर्ज। देखो ब्रह्मपुत्र जो है ना वो जब पहुंच जाता है ना बरचा, ऑन रीचिंग द नमचा बरचा याद रखना, नमचा बरवा, जब वो नमचा बरवा पहुंच जाता है 7,757 मीटर, तो वो क्या करता है, वो यू टर्न लेता है और इंटर कर जाता है इंडिया में। फिर वो इंडिया में इंटर कर गया, कहाँ कौन से स्टेट में इंटर करता है, इंडिया में। इंडिया के कौन से स्टेट में इंटर करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, थ्रू गॉर्ज। ठीक है, हियर इट इज कॉल्ड दिहांग एंड इट ज्वाइंड बाई दिबांग। ठीक है, उस यहाँ पे इसको हम लोग उसको बोलेंगे दिहांग, और वो ज्वाइन हो जाता है किससे, दिबांग से। ठीक है, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ठीक है, देखो अब डी यू नो पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द टसांग पोर्ट इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। याद रखना है इसको। ठीक है, कि जो ब्रह्मपुत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को हम लोग बोलते हैं टसांग पो इन तिब्बत और जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, तसान प्रो इन तिब्बत और जमुना इन बांग्लादेश, तसान प्रो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तसांग पो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, देखो तिब्बत में क्या होता है कि इन तिब्बत द रिवर कैरी अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एंड इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। देखो जो तिब्बत में क्या होता है ना, तिब्बत में जो रिवर होती है वो कैरी करती है छोटे छोटे वॉल्यूम की वाटर, स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसमें सिल्ट जो होती है ना बहुत कम होती है, थोड़ा ठंडा भी होता है और सूखा एंड ड्राई एरिया। ठीक है, एक बात बताओ, इंडिया में ये फिर इसके बाद वो पास कर जाता है थ्रू अ रीजन ऑफ अ हाई रेनफॉल एंड हेयर द रिवर कैरी अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। और यहाँ पे जो रिवर है वो उनके पास क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर है और सिल्ट जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट के हैं। जो ब्रह्मपुत्र है हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मैनी रिवर आइलैंड। तो जो ब्रह्मपुत्र है ना वो उनके पास क्या है, उनके पास एक ब्राइडेड चैनल होता है उनके इंटायर लेंथ में। ठीक है, इन आसाम एंड फॉर्म करते हैं मैनी रिवर इन आइलैंड। ठीक है, आइसलैंड। अब देखो एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब हर साल रेनी सीजन के समय
ठीक है, हर साल एवरी ईयर, देखो लिखा है क्या, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, जो रिवर होता है ना वो अपने बैंक से क्या करता है, जो बैंक होता है उन सबका ना वहाँ से ओवरफ्लो कर जाता है, एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड इन आसाम, और इसी के कारण जो होता है ना आसाम में फ्लड आते हैं, ठीक है, एंड बांग्लादेश में। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, द ब्रह्मपुत्र is marked by the huge deposit of the silt on its bed causing the river bed to rise, ठीक है, the river also shift its channel frequently, और river जो होता है ना वो भी अपने चैनल को frequently shift कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, देखो पेनिनसुलर रिवर, तो पेनिनसुलर रिवर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि जो मेन रिवर वाटर होता है वो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट, जो मेन वाटर है ना जो डिवाइड होता है पेनिनसुलर इंडिया में वो किससे फॉर्म होता है, तो वेस्टर्न घाट से, ठीक है। वेस्टर्न घाट कितने होते हैं वो सब आप लोग आएंगे ना हायर क्लास में, चाहे अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। तो जो मेन वाटर डिवाइड होते हैं पेनिनसुलर इंडिया में वो किससे फॉर्म होते हैं, तो वेस्टर्न घाट से फॉर्म होते हैं, विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट से होते हुए ये नॉर्थ से साउथ आ जाते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखो जितने भी अब देखो कितना आसान है, पेनिनसुलर रिवर, जो पेनिनसुलर रिवर क्या है, ये मेन वाटर है जो डिवाइड द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर, जो मेन वाटर जो डिवाइड होता है ना पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, वो किससे फॉर्म होता है, तो वेस्टर्न घाट से फॉर्म होता है, जो कहाँ रन करता है, नॉर्थ से साउथ रन करता है, ठीक है, जो कि क्लोज होता है किससे, वेस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर जो होते हैं ना पेनिनसुला के, कौन कौन से, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये फ्लो करते हैं ईस्टवर्ड, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब ये ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं और ड्रेन कर जाते हैं किसमें, जाकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाते हैं, ठीक है। अब ये रिवर जो होते हैं ना ये डेल्टा बनाते हैं एट देयर माउथ, और ये अपने माउथ पे क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, डेल्टा, ठीक है। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रीम्स ही होती हैं जो कि फ्लो करते हैं वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट से, ठीक है। अब देखो जो नर्मदा है और तापी ये आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स, जो नर्मदा और तापी ये बहुत ही लॉन्ग रिवर्स होते हैं, यही एक लॉन्ग रिवर्स हैं जो कि फ्लो करते हैं वेस्ट से और मेक स्टोरीज, और ये क्या बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, और ये कहाँ से फ्लो, नर्मदा और तापी, याद रखना नर्मदा और तापी जो होते हैं वो लॉन्ग रिवर हैं, और ये कहाँ से फ्लो करते हैं, ये फ्लो करते हैं वेस्ट से फ्लो करते हैं, ठीक है, याद रखना नर्मदा और तापी जो है ये लॉन्ग रिवर है और ये फ्लो करता है वेस्ट से, ठीक है, और क्या बनाता है ये स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है, स्टोरीज बनाते हैं, स्टोरीज याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बनेगा इससे। देखो जो ड्रेनेज बेसिन है ना ऑफ द पेनिनसुलर रिवर का आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज, जो ड्रेनेज बेसिन होता है पेनिनसुलर रिवर का, पेनिनसुलर रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो थोड़ा कंपेरेटिवली स्मॉल होता है साइज में, ठीक है। अब देखो अब देखेंगे हम लोग नर्मदा बेसिन के बारे में। नर्मदा बेसिन, देखो नर्मदा जो है वो राइज करता है कहाँ पे, अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा जो है वो राइज करता है कहाँ पे, जो नर्मदा जो है वो राइज करता है अमरकंटक हिल्स इन एमपी मध्य प्रदेश, और वो फ्लो करता है कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट, इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट, ये वेस्ट के साइड फ्लो करता है इन अ रिफ्ट वैली एंड फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, ठीक है, याद रखना फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू द सी, जब मतलब कि ये सी में जाके मिलेगा तो उसके बीच में नर्मदा क्रिएट करता है बहुत सारे पिक्चर्स की लोकेशन, द मार्बल रॉक नियर जबलपुर वेयर नर्मदा फ्लो थ्रू द डीप जॉर्ज एंड दाऊदार फॉल वेयर रिवर प्लंज ओवर स्टीप रॉक आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, ठीक है। अब देखो क्या आप जानते हैं कि नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम नर्मदा देवी नमामि देवी नर्मदा, ठीक है। आप लोग मतलब ये वेबसाइट पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन जो है उसको और हमारा जो एमपी गवर्नमेंट है ना उसने इसको
एक स्कीम लाया और नेम दिया उस स्कीम को क्या, नमामि देवी नर्मदे, ठीक है, नमामि देवी नर्मदे के तहत इसको देखा गया है, ठीक है। देखो सारे ट्रिब्यूटरीज जो है ना नर्मदा के, जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा के, वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट द राइट एंगल्स, ठीक है। देखो याद रखना, राइट एंगल से वो क्या करते हैं, जाकर के मिल जाते हैं। जितने भी सारे ट्रिब्यूटरीज नर्मदा के, जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, सारे ट्रिब्यूटरीज जो होते हैं नर्मदा के, वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और मोस्ट ऑफ उसमें से ऐसे भी है ना जो ज्वाइन करते हैं मेन स्ट्रीम में एट द राइट एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल में फॉर्म में वो जाकर के ज्वाइन हो जाते हैं। अब देखो जो नर्मदा बेसिन है वो कवर करता है पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश और गुजरात। याद रखना ये क्वेश्चन पूछेगा, नर्मदा से ये क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा बेसिन जो है किसको कवर करता है, कौन से पार्ट को कवर करता है, इंडिया के कौन से पार्ट को। तो नर्मदा बेसिन जो होता है वो कवर करता है किसको, मध्य प्रदेश और गुजरात। नर्मदा बेसिन जो होता है, द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। याद रखना इसको। अब आता है हमारा टापी बेसिन, ठीक है। तो देखो टापी बेसिन क्या होता है, टापी बेसिन क्या होता है, टापी बेसिन बताओ तुम लोग। देखो द टापी बेसिन इन द सतपुरा रेंज, द टापी बेसिन इन द सतपुरा रेंज इन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। कहाँ पे है टापी बेसिन, टापी बेसिन जो होता है वो सतपुरा रेंज में है, इन द सतपुरा रेंज इन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। याद रखना इसको, ठीक है। टापी बेसिन जो होता है वो बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में है, ठीक है, बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। और वो फ्लो करता है इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, ठीक है। देखो ये टापी बेसिन जो है ना, पहली बात तो ये कहाँ पे है, बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में है, पहला पॉइंट। दूसरा ये फ्लो करता है पैरेलल विथ नर्मदा, ठीक है, लेकिन जो टापी बेसिन है ना वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, लेंथ में। जो इसका बेसिन है वो कवर करता है पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये भी याद रखना, तीसरा पॉइंट टापी बेसिन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना टापी बेसिन क्या होता है, टापी बेसिन जो होता है वो कहाँ पर होता है, बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इन द मध्य प्रदेश। और वो फ्लो करता है पैरेलल विथ नर्मदा, लेकिन लेंथ में जो अगर देखा जाए तो थोड़ा छोटा होता है। और ये जो बेसिन होता है इसका भी कौन कौन से पार्ट को कवर करता है, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। याद रखना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अराबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन्स होती हैं ना किसके बीच में, वेस्टर्न घाट और अराबियन सी, ये बहुत ही नैरो होती हैं, पतली होती हैं। हैंस कोस्टल रिवर आर शॉर्ट, और जो कोस्टल रिवर जो होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं ना, साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, ठीक है, ये सब होती हैं। याद रखना द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, जो ये मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इससे क्वेश्चन पूछेगा, राइट द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। याद रखना क्या है, साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, ये क्या है, मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो साबरमती, ठीक है, माही, भरतपुजा और पेरियार। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैप में। आप लोग जाइएगा पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 आप लोग देखिए, पेज नंबर 19 में देखिए, आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे वेस्ट साइड। वहाँ पे जाइएगा, अब आपको मिल जाएगा वो सारा, ठीक है। मुझे कंप्लीट करना है ना। अब देखो यहाँ पे अब आता है हमारा गोदावरी बेसिन, ठीक है। टापी बेसिन क्लियर है, टापी बेसिन छोटा ही है कि ये कहाँ पे है, इन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश, और ये फ्लो करता है पैरेलल टू द नर्मदा, ठीक है, लेकिन लेंथ में थोड़ा छोटा होता है। और ये इसकी बेसिन जो होती है कवर करती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। और जो कोस्टल प्लेन होता है वो किसने बीच में होता है, बिटवीन वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी, और थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। और ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो कौन कौन सी है, जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, साबरमती, माही और भरतपुजा, ठीक है, और पेरियार। साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, ये हमारे मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। अब आता है हमारा गोदावरी। देखिए गोदावरी नेक्स्ट है गोदावरी बेसिन। अब ज़्यादा नहीं बचा है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, फिर लेक्स हैं,
देखिए गोदावरी बेसिन, हाँ तो देखिए गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन जो है, गोदावरी बेसिन ये एक लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर होता है और ये राइज करता है कहाँ से, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। और इसका लेंथ जो है वो कितना है, अबाउट 1500 किलोमीटर है। याद रखना कि जो गोदावरी होता है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और ये राइज करता है कहाँ से, स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट से। कहाँ पे, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में ना, नासिक श्री साई बाबा, वहाँ पे हम लोग जाते हैं घूमने के लिए। और उसका लेंथ जो है कितना है, अबाउट 1500 किलोमीटर है। ठीक है, और इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाता है। ठीक है, उसका जो ड्रेनेज बेसिन जो होता है ना, इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, द बेसिन कवर द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। देखो जो गोदावरी का जो 50% जो बेसिन एरिया है ना, वो महाराष्ट्र में ही है, वो वहीं पे कवर कर लेता है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में आता है, फिर उसके बाद उड़ीसा में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ द गोदावरी का कौन कौन सी बेसिन है जो कवर करता है, तो याद रखना महाराष्ट्र 50% तो महाराष्ट्र ही कवर कर लेता है। ठीक है, महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद एपी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो गोदावरी है वो ज्वाइन हो जाता है नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी से। फिर गोदावरी क्या करता है, नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन हो जाती है, जैसे पूर्णा, वारधा, प्राणहिता, ठीक है, मंजरा, वैगंगा, पेनगंगा। ठीक है, द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज जो है ना, मंजरा, वेनगंगा, पेंगरा ट्रिब्यूटरीज, ये बहुत ही लार्ज होती हैं। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज विच आर वेरी लार्ज। तो याद रखना मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, क्योंकि इनके लेंथ के कारण जो एरिया ये कवर करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, दक्षिण गंगा। याद रखना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण गंगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स एरिया इट कवर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ठीक है, अब आता है हमारा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, तो महानदी जो होती है वो राइज करती है, राइज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। महानदी कहाँ से राइज करती है, छत्तीसगढ़ से, और वो फ्लो करती है थ्रू उड़ीसा और पहुँच जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाती है। कहाँ से, क्या पढ़ना हम लोग, महानदी। महानदी बेसिन जो है वो राइज करती है छत्तीसगढ़ से और फ्लो करती है उड़ीसा से और पहुँच जाती है कहाँ पर पहुंच जाती है, बे ऑफ बंगाल में। जो लेंथ होता है रिवर का वो अबाउट 860 किलोमीटर होता है और इसका ड्रेनेज बेसिन जो होता है वो शेयर होता है किससे, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसका, महानदी का, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इसका क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन होता है। अब आता है हमारा कृष्णा बेसिन। देखो कृष्णा बेसिन, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबालेश्वर। ये देखो, ये इस महाबालेश्वर से स्टार्ट हुआ कृष्णा फ्लो, और फिर उसके बाद वो फ्लो करता है अबाउट 1400 किलोमीटर और पहुंच जाता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ये देखो, ये सारे रिवर जो है ना, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जा रहे हैं। टुंगा भद्रा, द कुआना, घाट पराभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसकी ड्रेनेज बेसिन जो है ना वो शेयर करता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। याद रखना, कृष्णा का ड्रेनेज बेसिन जो होता है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश होता है। ठीक है, अब आता है कावेरी बेसिन। देखो कावेरी बेसिन, देखो कावेरी जो होती है वो राइज करती है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड वो पहुंच जाती है फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में इन द साउथ ऑफ द कुडालोर इन तमिलनाडु। याद रखना इसको। ठीक है, कावेरी जो होती है वो राइज करती है कहाँ पे, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में और फिर उसके बाद वो पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ द कुडालोर इन तमिलनाडु। जो इसका टोटल लेंथ होता है रिवर का वो कितना होता है, 760 किलोमीटर होता है। ठीक है, और जो मेन ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं इसकी, अमरावती, भवानी, हिमावती, कबिनी, ये सब होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, और इसका जो ड्रेनेज बेसिन, इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एंड नोन एज द शिवा समुद्राम फॉल्स। याद रखना इसको, शिवा समुद्राम फॉल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड कोलर गोल्ड फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा।
द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल, ठीक है, इन इंडिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, शिवा समुद्राम फॉल। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट होता है ना फॉल्स इन द वो सप्लाइड हो जाता है किसमें, मैसूरू, बेंगलुरु और कोलर गोल्ड फील्ड में, ठीक है। अब देखो, बिसाइड दीज मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर भी फ्लो करते हैं टुवर्ड ईस्ट। देखो बड़े रिवर के साथ साथ कुछ छोटे रिवर भी फ्लो करते हैं ईस्ट में, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवार रेखा आर सम ऑफ द नोटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है, याद रखना इसको। क्या आप जानते हैं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट है, 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर। देखो 71%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डू यू नो, याद रखना इसको। 71% जो होता है ना वर्ल्ड सरफेस का वो कवर्ड है वाटर से, लेकिन 97% जो होता है ना वो सॉल्ट वाटर से कवर्ड है, ठीक है। 97, लेकिन उसमें से 97% क्या है, सॉल्ट वाटर है, ठीक है। 71% जो होता है वर्ल्ड सरफेस वो कवर्ड है वाटर से, लेकिन 97% जो है वो कवर्ड किस वो क्या है, सॉल्ट वाटर है। ऑफ द 3% जो अवेलेबल है ना वो फ्रेश वाटर होता है, और 3/4 ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज अ आइस, ठीक है, कुछ में से आइस है। अब फिर इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है लेक, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेक को कवर करेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। और वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, और कमेंट में सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन से नेक्स्ट चैप्टर में, वैसे एक और पार्ट लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका बना दूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अपना पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन से मैंने मार्क किया है इंपॉर्टेंट है वो सारा याद करना है तुमको, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है, बाय।